हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करने जा रहे हैं रेलवे समान अध्ययन से खेल दर्पण के बारे में कुछ बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है खेल। खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और देखते हैं खेल और उससे जुड़े उसके खेल परिसर का नाम क्या है और वो कितने उसकी माप मैदानों की माप क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं खो खो के बारे में। खो खो का जो खेल परिसर होता है वो होता है 29 बाई 16 मीटर का। खो खो के मैदान का माप क्या होता है? तो 29 बाई 16 मीटर का होता है। और खो खो जो है कोर्ट पे खेला जाता है। खो खो किस पे खेला जाता है? इसके खेल के परिसर को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल का मैदान का माप होता है 110 बाई 75 गज। 110 बाई 75 गज होता है इसके मैदान का माप। और इसको खेलते हैं पिच पे। इसके खेल के जो जिस पे खेलते हैं उसके खेल परिसर का नाम होता है पिच। और जो रग्बी फुटबॉल है ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है हमारा कबड्डी। कबड्डी का जो कोर्ट होता है वो होता है 12.5 मीटर बाई 10 मीटर। कितने का होता है इसका परिसर का माप? तो ये होता है 12.5 मीटर बाई 10 मीटर का। और ये इसको जो खेल परिसर होता है इसको कोर्ट बोलते हैं। और कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस, इसका परिमाप देख लेते हैं। तो टेबल टेनिस जो होता है वो बोर्ड पे खेलते हैं। टेबल टेनिस जिस पे खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बोर्ड कहते हैं। और ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसका 9 बाई 5 फीट का होता है इसका बोर्ड। और इसकी ऊंचाई होती है 2.5 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 2.5 फीट। वाटर पोलो। वाटर पोलो का माप कितना होना चाहिए पुल का? तो ये होता है 30 बाई 20 गज का। 30 बाई 20 गज का वाटर पोलो का पुल का माप होता है। बॉक्सिंग रिंग। बॉक्सिंग रिंग कितना बड़ा होता है? तो ये होता है 16 फीट और 25 फीट का। बॉक्सिंग रिंग कितना कितना फीट का होता है? तो ये 16 फीट और 25 फीट का होता है। पोलो। बॉक्सिंग को किस पे खेलते हैं? तो उसको रिंग कहते हैं। पोलो के बारे में देखते हैं। तो पोलो जो है ये फील्ड में खेला जाता है। और इसकी फील्ड की मैदान की कितनी परिमाप होता है इसका? तो ये होता है 300 बाई 160 गज। ये कितने बड़ा मैदान होता है इसका? तो 300 × 160 गज की इसकी फील्ड होती है। बैडमिंटन। बैडमिंटन जिस पे हम लोग खेलते हैं उसको कोर्ट कहते हैं। और बैडमिंटन जो है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। इसका जो कोर्ट का परिसर का ये लंबाई गुने चौड़ाई होता है 44 बाई 17 फीट का। एकल जो होता है एकल के लिए होता है 44 बाई 17 फीट। वहीं युगल के लिए 44 बाई 20 फीट का होता है। डर्बी घुड़दौड़। डर्बी घुड़दौड़ कितना रास्ता तय करता है? तो ये 1.5 मील का रास्ता या 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर इसका ये रास्ता होता है। बेसबॉल। बेसबॉल को किस पे खेला जाता है? तो इसको खेला जाता है इसके कोर्ट का नाम होता है डायमंड। और ये कहाँ का? तो ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। और इसमें 90 फीट का प्रत्येक बेस होता है। 90 फीट का प्रत्येक बेस होता है। और कर्ण की दूरी 127 फीट होती है। बास्केटबॉल। बास्केटबॉल किस पे हम लोग खेलते हैं? तो ये खेलते हैं हम लोग कोर्ट पे। इसका क्या होता है? तो ये होता है 28 बाई 15 मीटर का। 28 बाई 15 मीटर के कोर्ट पे हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। वहीं वॉलीबॉल का कोर्ट पे हम लोग खेलते हैं। किसने उसका क्या होता है परिमाप? तो ये होता है 18 बाई 9 मीटर। बिलियर्ड्स किस पे खेलते हैं? तो ये टेबल पे खेलते हैं। और इसका क्या होता है माप? तो ये 11 बाई 5 फीट का होता है। और इसकी ऊंचाई होती है 3 फीट की। बिलियर्ड्स के टेबल की ऊंचाई क्या होती है? तो ये 3 फीट होती है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितने की होती है? तो ये होती है 11 बाई 5 फीट की। हॉकी। हॉकी कहाँ पे खेलते हैं? तो ये हम लोग खेलते हैं फील्ड में। और इसके क्या होता है फील्ड का? ये होता है 100 गज बाई 60 या 65 गज का। 100 बाई 60 या 65 गज का इसका फील्ड होता है। और ये हमारा भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल। फुटबॉल का क्या होता है फील्ड का परिमाप? तो ये होता है 110 गज बाई 80 गज। 110 गज बाई 80 गज होता है फुटबॉल का मैदान का माप। और ये कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये रसिया और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है।
लॉन टेनिस के कोर्ट का क्या माप होता है? तो इसका एकल जो होता है वो होता है 78 बाई 27 फीट का। एकल जो होता है 78 बाई 27 फीट का होता है, वहीं युगल में जो होता है 78 बाई 36 फीट का। और लॉन टेनिस कहाँ का नहीं, लॉन टेनिस किस पे खेला जाता है? तो ये कोर्ट पे खेला जाता है। मैराथन दौड़ कितने का होता है? तो ये होता है, इसकी दूरी 26 मील या 185 गज या 42.195 किलोमीटर। मैराथन दौड़ कितना दूरी होता है? तो ये 26 मील का होता है। अगला हमारा टॉपिक है खेल सामग्रियों का मापतोल। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 22 गज या 20.12 मीटर का। क्रिकेट का पिच का लंबाई क्या होता है? 22 गज या फिर 20.12 मीटर। क्रिकेट बल्ले का माप कितना होता है? तो क्रिकेट बल्ले का माप जो होता है, लंबाई होती है 96.5 सेंटीमीटर या फिर 38 इंच, और इसकी चौड़ाई होती है 10.8 सेंटीमीटर या फिर 4.5 इंच। क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 5.5 से 5.75 औंस तक। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो भूमि से 28 इंच, यानी कि जमीन से 28 इंच तक स्टंप की ऊंचाई होती है। बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 8 फीट 8 इंच। बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? तो 8 फीट 8 इंच की होती है। फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 8 फीट या फिर 2.44 मीटर। 2.44 मीटर या फिर 8 फीट फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 24 फीट या फिर 7.32 मीटर। फुटबॉल गेंद की परिधि क्या होती है? तो ये होती है 27 से 28 इंच। फुटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? तो ये होती है 27 इंच से 28 इंच के बीच। हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? तो हॉकी बॉल का वजन जो होता है 5.5 औंस से 5.75 औंस तक। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 7 फीट या फिर 2.13 मीटर। हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 4 गज या फिर 3.66 मीटर। हॉकी गेंद की परिधि कितनी होती है? तो इसकी परिधि होती है 8.81 इंच से 9.25 इंच तक, या फिर 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर तक। वॉलीबॉल गेंद की परिधि कितना होता है? तो ये होता है 66 सेंटीमीटर लगभग। लगभग कितना होता है? तो ये होता है 66 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल गेंद का भार होता है 270 ग्राम। वॉलीबॉल गेंद का भार कितना होता है? तो 270 ग्राम होता है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है, बैडमिंटन का नेट कितना होता है? बैडमिंटन नेट की भूमि से ऊंचाई होती है 1.59 मीटर। ये 1.52 मीटर केंद्र में और 1.55 मीटर नेट पोस्ट पे होता है। नेट पोस्ट पे थोड़ा सा ऊंचा होता है और केंद्र में जो होता है थोड़ा सा कम होता है। लॉन टेनिस बॉल का व्यास कितने का होता है? लॉन टेनिस बॉल का व्यास कितने का होता है? तो ये होता है 6.35 सेंटीमीटर से 6.67 सेंटीमीटर तक। लॉन टेनिस बॉल का भार कितना होता है? तो ये होता है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक। टेबल टेनिस बॉल का व्यास कितना होता है? तो ये होता है 37.2 मिलीमीटर से 38.2 मिलीमीटर तक। टेबल टेनिस का कितना होता है बॉल का व्यास? तो ये 37.2 मिलीमीटर से 38.2 मिलीमीटर तक। टेबल टेनिस बॉल का भार कितना होता है? टेबल टेनिस बॉल का भार होता है 2.7 ग्राम और व्यास होता है 40 मिलीमीटर। गोल्फ छेद का व्यास कितना होता है? तो ये होता है 4.5 इंच का। गोल्फ छेद का व्यास कितना होता है? ये होता है 4.5 इंच का। गोल्फ गेंद का भार कितना होता है? 1.5 औंस का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं खेलों की शुरुआत कब से हुई और कहाँ से हुई थी। प्रथम बार ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 776 ईसा पूर्व में। 776 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। आधुनिक ओलंपिक जो होता है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को।
ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है? ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है? तो ये प्रत्येक 4 वर्ष पे इसका आयोजन होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे? आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे? तो ये थे पियरे डी कुर्बतीन, जो कि फ्रांस के थे। पियरे डी कुर्बतीन कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? तो ओलंपिक ध्वज का डिजाइन भी पियरे डी कुर्बतीन ने ही किया था। और ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली? तो ये 1913 ईस्वी को मिली। ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली? तो 1913 ईस्वी को इसको मान्यता मिली। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 1920 में। ओलंपिक ध्वज कब पहली बार फहराया गया? तो 1920 में फहराया गया था। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है 5 महाद्वीपों को। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में जो 5 रंगीन चक्र होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। पीला, नीला, हरा चक्र दर्शाता है क्रमशः एशिया, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। पीला किसको दर्शाता है? पीला दर्शाता है एशिया को, वहीं नीला दर्शाता है यूरोप को तथा हरा चक्र दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया को। काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो काला तथा लाल चक्र जो है, काला जो है अफ्रीका को और वहीं लाल चक्र जो है अमेरिका को दर्शाता है। पीला किसको दर्शाता है? तो ये एशिया को, नीला यूरोप को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, वहीं लाल चक्र जो है अमेरिका को दर्शाता है। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? तो ओलंपिक मशाल जलाने की जो प्रथा है 1928 ईस्वी में शुरू हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुई थी। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी 1928 ईस्वी में। भारत ओलंपिक में कब शामिल हुआ? भारत ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में, जब ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1894 में सखोन में हुई थी। ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 ईस्वी में सखोन में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लोसाने स्विट्जरलैंड में है। लोसाने स्विट्जरलैंड में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? जो आधुनिक अभी जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें फर्स्ट बार किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो ये थे जेम्स कानोली। जेम्स कानोली जो थे ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, और इन्होंने एथेंस ओलंपिक में ही 1896 में प्रथम गोल्ड मेडल जीता था। सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी ये एथेंस में ही हुई थी 1896 में। और सबसे प्रथम बार जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था 776 ईस्वी पूर्व में, उस समय भी एथेंस में ही हुई थी। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी चार्लोट कूपर। चार्लोट कूपर जो थी ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी। और ये कहाँ की थी? तो ये थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड की चार्लोट कूपर जो है प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला थी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो ये थे केडी जाधव। केडी जाधव जो थे 1952 में कांस्य पदक जीता था, और इन्होंने भारत के प्रथम ऐसे पुरुष थे जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता था। उनका नाम क्या था? तो ये थे केडी जाधव। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से हुई थी? महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से हुई थी? तो ये हुई थी द्वितीय ओलंपिक में, जो कि 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुआ था। महिलाओं की भागीदारी द्वितीय ओलंपिक में शुरू हुई, और ये कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी लीला रो। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? तो ये कौन थी? तो ये थी लीला रो। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी कब जीता था इन्होंने? तो 2000 ईस्वी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में प्रथम जो पदक विजेता बनी भारतीय महिला
वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, और ये इन्होंने कब जीता था? तो ये 2000 में कांस्य पदक जीती थी। ओलंपिक म्यूजियम स्थित है कहाँ पे? ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। ओलंपिक का जो म्यूजियम है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो ये हुआ चामोकिंग्स फ्रांस में। प्रथम शीतकालीन जो ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? चामोकिंग्स फ्रांस में। और ये कब हुआ था? तो ये 1924 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बार शीतकालीन ओलंपिक कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ था चामोकिंग्स फ्रांस में 1924 ईस्वी में। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया। सर्वप्रथम कौन सा खेल हॉकी में भारत ने प्रवेश किया था? तो ये हुआ था 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया था। हॉकी के पहली बार जो भारत पार्टिसिपेट किया था वो किया था हॉकी में। और ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार कब भाग लिया? तो 1980 के मास्को ओलंपिक में। हॉकी महिला टीम ने कब भाग लिया था? तो 1980 के मास्को ओलंपिक में महिला टीम ने हॉकी में भाग लिया था। ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या था? ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या था? तो ये था वाल्डे द डाकसुड। पहला ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो वाल्डे द डाकसुड। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण है किसका? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का नया नामकरण क्या हुआ है? तो ये हुआ है राष्ट्रमंडल खेल। और इसका नामकरण कब किया गया? तो 1978 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया। पहले राष्ट्रमंडल खेलों को क्या कहा जाता था? तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। और इसको कब बदल दिया गया? तो 1978 में इसे बदल के राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? तो ये दूसरे लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भारत में भाग लिया था। राष्ट्रमंडल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1930 में। और ये कहाँ? हैमिल्टन कनाडा में। और भारत ने किस राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भाग लिया था? तो ये दूसरे राष्ट्रमंडल खेल जो कि लंदन में 1934 ईस्वी में हुआ था। एशियाई खेलों का जनक देश कौन सा है? तो ये है भारत। एशियाई खेलों का जनक देश कौन सा है? तो ये भारत है। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। एशियाई खेलों का जनक देश कौन सा है? तो भारत है। और सबसे पहला जो एशियाई खेल है वो भारत में ही हुआ था। और कब हुआ था? ये 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेलों का नामकरण किया था पंडित नेहरू ने। एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था? तो ये पंडित नेहरू ने किया था। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? तो जंतर मंतर। दिल्ली स्थित जंतर मंतर जो है प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर था। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक कौन प्राप्त करता है? तो चीन प्राप्त करता है। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1924 में। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब हुआ? तो 1924 में। राष्ट्रीय खेल कब कितने वर्षों पे होते हैं? तो राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे राष्ट्रीय खेल का आयोजन होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। और किसके जन्म दिवस पर? तो ये मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 2002 में। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद्र के आत्मकथा का क्या नाम है? हॉकी के जादूगर जो जिसको कहा जाता है, किनको कहा जाता है हॉकी का जादूगर? तो ये मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे अर्पणा घोष।
अपर्णा घोष, माफ कीजिएगा, अपर्णा घोष जो है ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्त करते हैं। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? क्रिकेट का पहली बार जो है वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में। और ये कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। फर्स्ट बार क्रिकेट का विश्व कप कब हुआ था? तो 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? तो प्रूडेंशियल कप। पहली बार जो क्रिकेट में विश्व कप हुआ था उसका नाम क्या था? तो ये था प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना जाता था। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन बना? तो ये बना वेस्ट इंडीज। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन बना? तो वेस्ट इंडीज। और उप विजेता जो रहे वो रहा ऑस्ट्रेलिया। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे एस वेंकट राघवन। एस वेंकट राघवन क्या थे? तो पहला बार जो क्रिकेट का विश्व कप हुआ था उसमें भारतीय टीम के कप्तान थे एस वेंकट राघवन। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 1992 ईस्वी में। विश्व कप क्रिकेट में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय किसको जाता है? विश्व कप क्रिकेट में सर्वप्रथम शतक किसने लगाया? डेनिस एमिस ने। कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के डेनिस एमिस जो है वर्ल्ड कप में सबसे पहली बार सेंचुरी लगाया था। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता? भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता? तो ये जीता था 1983 में। और किसको हरा के? तो वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट पिच पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 4 फुट की। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 8.8 फुट की। बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? तो 8.8 फुट की होती है। क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? तो क्रिकेट गेंद की जो परिधि होती है 8 इंच की होती है या फिर 20.3 सेंटीमीटर की से लेकर 9 इंच यानी कि 22.9 सेंटीमीटर के बीच होती है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 ईस्वी में हुआ था। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 मार्च 1877 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये हुआ था। पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? तो 15 मार्च 1877 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबोर्न में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला? भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला? तो ये 1932 में खेला। टेस्ट मैच के एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? तो ये था ब्रायन लारा। ब्रायन लारा ने टेस्ट मैच के एक ही पारी में 400 रन का चौहरा शतक लगाया था। और ये कहाँ के थे? तो ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे। और किसके विरुद्ध लगाया था? इन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 2004 में लगाया था। ब्रायन लारा ने चौहरा शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? टेस्ट क्रिकेट में पहली बार जो दोहरा शतक लगाई थी वो पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी मिताली राज। और मिताली राज ने 214 रन बनाया था, वो भी इंग्लैंड के विरुद्ध। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे जिम लेकर। इंग्लैंड के जिम लेकर ने टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी बने थे। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन कौन थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे ये सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है विजडन पत्रिका को। विजडन नामक जो वार्षिक पत्रिका है उसे क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच कहाँ खेला गया था? क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच कहाँ खेला गया था? तो ये 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, वहीं उप विजेता जो था इंग्लैंड रहा था। शीश महल ट्रॉफी का संबंध किससे है? शीश महल ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये संबंध है इसका क्रिकेट से। शीश महल ट्रॉफी रिलेटेड है क्रिकेट से। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी?
आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। आईसीसी की स्थापना जो है 1909 में हुई थी और यही इसका मुख्यालय जो है दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये दुबई में है। आईसीसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जाना जाता है। और इसके आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन रहे थे? आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया जो थे आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। भारत आईसीसी का सदस्य कब बना? तो ये 1926 में। भारत जो है आईसीसी का सदस्य बना था 1926 में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1928 में हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे आई ग्रांट गोवेल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आई ग्रांट गोवेल। विश्व का सबसे प्राचीन खेल क्या है? तो ये पोलो है। विश्व में सबसे पहले कौन सा खेल खेला गया था? तो ये पोलो था। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ये थे सीके नायडू। सीके नायडू जो थे भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। प्रथम एशिया कप का विजेता कौन सा देश रहा था? तो ये था पाकिस्तान। फर्स्ट बार जो एशिया कप हुआ था तो इसके विजेता देश कौन थे? तो ये था पाकिस्तान। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये क्रिकेट है। आधुनिक क्रिकेट का पिता माना जाता है किसे? किसे आधुनिक क्रिकेट का पिता माना जाता है? तो इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ग्रेस को क्रिकेट का पिता किसे माना जाता है? तो विलियम गिलबर्ट ग्रेस को क्रिकेट का पिता माना जाता है। और ये कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। प्रथम विश्व कप प्रथम विश्व कप 2020 क्रिकेट मैच आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2007 में। फर्स्ट टाइम जो 2020 वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2007 सितंबर 2007 में दक्षिण अफ्रीका में। प्रथम T20 विश्व कप जीतने वाला देश कौन बना? तो ये भारत था। पहला T20 जो विश्व कप का खिताब है किसने जीता था? तो ये भारत ने जीता था और पाकिस्तान को 5 रन से हराकर। और ये कहाँ हुआ था? तो ये वांडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। T20 मैच की अवधारणा देने वाले खिलाड़ी हैं। T20 मैच किसके दिमाग की उपज है? तो ये मार्टिन क्रो के दिमाग की उपज है। और ये कौन थे? तो ये न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे। इन्होंने ही T20 मैच का अवधारणा देने वाले खिलाड़ी है। प्रथम T20 विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? तो ये शाहिद अफरीदी। और कहाँ के थे शाहिद अफरीदी? पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैच में शतक बनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो डिंड्रा डॉटिन। डिंड्रा डॉटिन जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैच में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। पहला आईपीएल टूर्नामेंट खेला गया था। तो कब खेला गया था? तो 2008 में पहला आईपीएल टूर्नामेंट खेला गया था। पहला आईपीएल टूर्नामेंट विजेता कौन थे? तो राजस्थान रॉयल्स। उप विजेता कौन था? तो चेन्नई सुपर किंग्स। पहला आईपीएल टूर्नामेंट के विजेता कौन रहे थे? तो राजस्थान रॉयल्स रहे थे और चेन्नई सुपर किंग्स उप विजेता रही थी। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो ये है शोएब अख्तर। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। रावलपिंडी किसका नाम है? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर का नाम है। इसको नाम नहीं उपनाम कह सकते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के कैरी पेकर को। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसको माना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के कैरी पेकर को। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। और इन्होंने कब लगाया था? तो ये फरवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ग्वालियर में लगाया था। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया? तो 1973 में इंग्लैंड में खेला गया था। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था? तो 1973 में इंग्लैंड में खेला गया था।
प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट के विजेता है इंग्लैंड और उप विजेता कौन है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट की विजेता है इंग्लैंड और उप विजेता है ऑस्ट्रेलिया। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? पहली जो महिला क्रिकेटर अंपायर है अंजलि राजगोपाल। एसेज टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है। एसेज किसके किसके बीच खेली जाती है? तो ये खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एसेज के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट का पिता कहा जाता है C.S. मैरियोट। C.S. मैरियोट को क्रिकेट का पिता कहा जाता है और ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के हैं। भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है K.S. रंजीत सिंह को। K.S. रंजीत सिंह को भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है। वनडे क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं? तो पाकिस्तान के जलालुद्दीन जो है वनडे क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले क्रिकेटर हैं और ये पाकिस्तान के हैं। और जलालुद्दीन, और इन्होंने कब हैट्रिक लिया था? तो 1982 में लिया था। वर्तमान क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन है? तो ये इंग्लैंड है। कटिंग एज आत्मकथा किसकी है? कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? तो ये है जावेद मियांदाद की। थर्ड अंपायर के पहले शिकार होने वाले क्रिकेटर कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर। ये कहाँ के हैं? तो भारत के हैं। थर्ड अंपायर के पहले शिकार कौन थे? तो ये थे सचिन तेंदुलकर। टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या है? टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या है? तो पिंग पोंग। पिंग पोंग किसका पुराना नाम है? ये टेबल टेनिस का है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट कौन है? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट है गुरबचन सिंह रंधावा। गुरबचन सिंह रंधावा जो है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट हैं। इन्होंने पुरुष में अर्जुन पुरस्कार प्रथम बार प्राप्त किया था और कब किया था? तो 1961 में। वहीं स्टेफी डिसूजा महिला में 1963 में पहली बार कोई महिला जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था वो 1963 में थी स्टेफी डिसूजा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन था? तो ये थे सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी जो थे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जाने लगा और ये किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत है 1985 में हुआ था और ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले प्रथम प्रशिक्षक थे O.M. नाम्बियार और इन्हें कब दिया गया था? तो 1985 में। और ये किस चीज़ के प्रशिक्षक थे? तो एथलेटिक्स से रिलेटेड थे। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था जो है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित किया गया? पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला जो था उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में 1930 में पहली बार फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता देश है उरुग्वे और उप विजेता कौन है? तो ये है अर्जेंटीना। पहली बार कब हुआ था? उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में 1930 में पहली बार विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और उसमें उरुग्वे विजेता रहा था, वहीं अर्जेंटीना उप विजेता रहा था। भारत का सबसे पुराना या प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का सबसे पुराना और प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो ये है मोहन बागान। मोहन बागान और कब यह स्थापित हुआ था? 1889 में। 1889 में स्थापित मोहन बागान जो है भारत का सबसे पुराना और पहला फुटबॉल क्लब है। कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल से है। कोपा अमेरिका किससे रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल विजेता कौन रहा? सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल विजेता देश कौन सा है? तो ये है ब्राजील। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में शिमला में
भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना हुई थी? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले को। फुटबॉल खिलाड़ी पेले को फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है, यानी कि काला मोती। भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो डुरंड कप। डुरंड कप किससे रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है और भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है और इसका प्रथम बार आयोजन 1988 में शिमला में हुआ था। डुरंड कप का आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1988 में शिमला में हुआ था। क्रिकेट और फुटबॉल के जन्मदाता कौन सा देश है? क्रिकेट और फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड को फुटबॉल और क्रिकेट का जन्मदाता देश कहा जाता है। भारत तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी FAIH की स्थापना कब हुई थी? फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1884 ईस्वी में हुई थी। फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में हुई थी। हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ पे हुआ था? तो 1974 ईस्वी में बार्सिलोना में हुआ था। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये बार्सिलोना में हुआ था। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो ये थे जयपाल सिंह। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान ओलंपिक में पहली बार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? फर्स्ट कप्तान तो ये थे जयपाल सिंह। हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो ये हुआ 1908 में। हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो 1908 में किया गया था। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने देर की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है 70 मिनट की। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितने देर की होती है? तो 90 मिनट की होती है। हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट होती है और फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट होती है। हॉकी और बैडमिंटन का जन्मदाता देश कौन है? तो इंग्लैंड। हॉकी और ये बैडमिंटन के जन्मदाता देश कौन है? तो ये है इंग्लैंड। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है कब से? एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट कब से हो रहा है? तो ये हो रहा है सबसे पहले 1982 में हुआ था एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। 16 फीट हिट पद का संबंध किससे है? 16 फीट हिट का संबंध किससे है? हॉकी से है। हॉकी से संबंधित है 16 फीट हिट। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 5 फुट 1 इंच होती है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 5 फुट 1 इंच की होती है। बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था कब? तो ये 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक से बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया। बैडमिंटन ओलंपिक में कब शामिल हुई? तो 1992 में हुआ था बार्सिलोना ओलंपिक में। बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा कहाँ हुई थी? तो गिल्डफोर्ड में हुई थी। बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा कब हुई थी? तो ये हुआ था गिल्डफोर्ड में। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन IBF की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई थी 1934 में और इसका मुख्यालय जो है इंग्लैंड में है। विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित है? विंबलडन किससे संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। प्रथम विंबलडन का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो ये स्पेंसर W गोड़े। प्रथम विंबलडन किसने जीता था? तो ये स्पेंसर W गोड़े ने प्रथम विंबलडन का खिताब जीता था। विंबलडन ट्रॉफी विजेता प्रथम अश्वेत खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे आर्थर एस। विंबलडन ट्रॉफी किसने जीता था प्रथम और वो अश्वेत खिलाड़ी थे? वो थे आर्थर एस। आर्थर एस ने पहली बार विंबलडन की ट्रॉफी जीता था और ये प्रथम अश्वेत खिलाड़ी थे। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट। विश्व एथलेटिक स्पर्धा में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट कौन थी? तो ये थी सीमा अंतिल। सीमा अंतिल जो है विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं US ओपन को टेनिस के किस प्रतियोगिता की उपाधि दी जाती है? तो इसे ग्रैंड स्लैम की उपाधि दी जाती है।
कौन कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं यूएस ओपन को किसका उपाधि दिया जाता है? तो ग्रैंड स्लैम का उपाधि दिया जाता है। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये थे जॉन डोनाल्ड बज 1938 में। ग्रैंड स्लैम किसने जीता था? प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे जॉन डोनाल्ड बज, और इन्होंने कब जीता था? तो 1938 में जीता था। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी कौन सी थी? तो ये थी मारिन कॉलोनी। मारिन कॉलोनी जो थी ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी थी। गोल्डन स्लैम खिताब की एकमात्र विजेता खिलाड़ी कौन है? गोल्डन स्लैम खिताब की एकमात्र विजेता खिलाड़ी कौन है? तो जर्मनी की स्टेफी ग्राफ। जर्मनी की जो स्टेफी ग्राफ हैं गोल्डन स्लैम खिताब की एकमात्र विजेता खिलाड़ी हैं। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन सा है? तो यह है रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन जो है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाले प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? तो ये टेनिस तथा गोल्फ से है। ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? तो ये टेनिस तथा गोल्फ दोनों से है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो महेश भूपति हैं। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है महेश भूपति। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा। विंबलडन में इन्होंने जीता था। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है सानिया मिर्जा, विंबलडन में। भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? तो पलवुल्ला खंडी थक्के पड़ मबिला उषा। पलवुल्ला खंडी थक्के पड़ मबिला उषा, ये पीटी उषा का पूरा नाम है। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुआ था। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब आयोजित हुआ था? राष्ट्रीय मैराथन कब शुरू हुआ था? तो 1987 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। फर्स्ट राष्ट्रीय मैराथन दौड़ 1987 कोलकाता में हुआ था। भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1938 में। भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुआ था। भारत ने पहली बार डेविस कप टेनिस में भाग लिया था। डेविस कप किससे रिलेटेड है? तो ये टेनिस से रिलेटेड है। और भारत ने इसे पहली बार कब भाग लिया था? तो ये 1921 में फ्रांस के विरुद्ध पहली बार भारत ने डेविस कप में भाग लिया था। जूडो के निर्णायकों को क्या कहा जाता है? जूडो के निर्णायक जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सुशीन। सुशीन कौन होते हैं? तो ये जूडो के निर्णायक को कहा जाता है। पंकज आडवाणी तथा गीत सेट्टी संबंधित खिलाड़ी हैं किससे? तो पंकज आडवाणी जो है स्नूकर के खिलाड़ी हैं। पंकज आडवाणी किससे रिलेटेड है? ये स्नूकर खेलते हैं। वहीं गीत सेट्टी का संबंध जो है बिलियर्ड्स से है। गीत सेट्टी का संबंध किससे है? तो ये बिलियर्ड्स से है। शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या कितनी होती है? शतरंज बोर्ड में जो खाने बने होते हैं चौकोर स्क्वायर में, वो कितने होते हैं? तो ये होते हैं 64। शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या कितनी होती है? तो 64। नेशनल टेनिस एकेडमी स्थित है गुड़गांव में। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1991-92 में हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? और अभी तो इसकी पुरस्कार राशि बदल गई है, इसको बढ़ा दिया गया है, और राजीव गांधी खेल रत्न का भी नाम बदल दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया था। और ये किसके खिलाड़ी हैं? विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। ये खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है कहाँ पे है? तो ये पटियाला में। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। चाइना कप किससे संबंधित है?
चाइना कप जो संबंधित है वो जिम्नास्टिक से है। चाइना कप का संबंध किससे है? तो जिम्नास्टिक से है। इंग्लैंड स्थित ब्लैक हेथ स्टेडियम किस खेल के लिए है? इंग्लैंड स्थित ब्लैक हेथ स्टेडियम किस खेल के स्टेडियम है? ये रग्बी खेल से संबंधित है। रग्बी फुटबॉल का ये है ब्लैक हेथ स्टेडियम, और ये कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। फॉर्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक कौन है? तो ये है नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन जो है फॉर्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? तो 1934 में हुआ था। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन में कितना दौड़ना होता है? तो ये 26 मील 385 गज की दौड़ होती है। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी 1987 में कोलकाता में। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो 1987 में कोलकाता में आयोजित हुआ था। सॉल्ट लेक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। सॉल्ट लेक स्टेडियम को क्या नाम है? युवा भारती स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है। सॉल्ट लेक स्टेडियम को युवा भारती स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो ये सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद गुजरात में है। इसका भी नाम बदल के मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध जो है नौका दौड़ से है, और वेलिंगटन कप का संबंध जो है घुड़दौड़ से है। वेलिंगटन ट्रॉफी बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है, तो इसे याद रखिएगा। वेलिंगटन ट्रॉफी जो है नौका दौड़ से रिलेटेड है, वहीं वेलिंगटन कप जो है वो घुड़दौड़ से संबंधित है। इसी के साथ आज का ये हमारा खेल दर्पण टॉपिक समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहा हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने इसके साथ ही दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।